ये कहानी है एक बच्चे की जो कि अपने जीवन का महत्व जानना चाहता है और एक दिन अपने पापा से पूछता है कि पापा, मेरे जीवन का क्या महत्व है, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तो इस पर उसके पापा उसे एक पत्थर देते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम एक काम करो, तुम इस पत्थर को लेकर बाजार चले जाओ और बाजार में अगर कोई भी तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछता है तो तुम कुछ बोलना मत, सिर्फ अपनी 2 उंगली दिखा देना। तो इस पर वो बच्चा कहता है कि पापा, इससे क्या होगा, इससे मुझे मेरी लाइफ की वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा करो, तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। अब वो बच्चा अपने पापा के बताए अनुसार पत्थर को लेकर बाजार चला जाता है और वहां पर बाजार में एक जगह बैठ जाता है। कुछ देर के बाद एक आदमी उस बच्चे के पास आता है और बच्चे से पत्थर की कीमत पूछता है। तो वो बच्चा अपने पापा के बताए अनुसार कुछ बोलता नहीं है और उस आदमी को अपनी 2 उंगली दिखा देता है। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा, इस पत्थर की कीमत 200 रुपये है, चलो ठीक है, ये पत्थर मैं तुमसे 200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वो बच्चा एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि इस पत्थर की कीमत 200 रुपये हो सकती है। ये सुनकर वो बच्चा वहां से तुरंत निकल जाता है, अपने घर चला जाता है और वहां पर जाकर अपने पापा से कहता है कि पापा, आज मैं इस पत्थर को लेकर बाजार गया था और आपने जैसा कहा मैंने ठीक वैसा ही किया। एक आदमी ने इस पत्थर की कीमत पूछी तो मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ अपनी 2 उंगली दिखा दिया और वो आदमी इस पत्थर को 200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो गया। बच्चे ने आगे कहा कि पापा, क्या इस पत्थर की कीमत 200 रुपये हो सकती है। तो इस पर उसके पापा बोले कि बेटा, मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करते चले जाओ, तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत पता चल जाएगी। उसके पापा आगे बोले कि बेटा, अब तुम एक काम करो, तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम चले जाओ और वहां पर भी तुम वही करना जो कि तुमने बाजार में किया। कोई भी आकर अगर तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछता है तो तुम कुछ बोलना मत, सिर्फ अपनी 2 उंगली दिखा देना। बच्चे ने ठीक वैसा ही किया। वो उस पत्थर को लेकर वहां से म्यूजियम चला गया और वहां पर एक जगह बैठ गया। कुछ देर के बाद एक आदमी उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे से उस पत्थर की कीमत पूछता है। तो वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है और अपने पापा के बताए अनुसार सिर्फ अपनी 2 उंगली दिखा देता है। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा, इस पत्थर की कीमत 2000 रुपये है, चलो ठीक है, ये पत्थर मुझे पसंद है और मैं तुमसे ये पत्थर 2000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब वो बच्चा एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि इस छोटे से पत्थर की कीमत 2000 रुपये कैसे हो सकती है। बाजार में इसी पत्थर की कीमत 200 रुपये बताई गई और यहाँ पर 2000, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है, अपने घर चला जाता है और अपने पापा से पूछता है कि पापा, ये कैसे हो सकता है, इतने छोटे से पत्थर की कीमत 2000 रुपया कैसे हो सकती है और एक ही पत्थर की कीमत 2 अलग अलग जगह में अलग अलग कैसे हो सकती है। तो इस पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा, इस पत्थर की असली कीमत अभी तुम्हें पता नहीं चली है, अब तुम एक आखिरी काम करो, तुम इस पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थर की दुकान पर चले जाओ और वहां पर भी तुम वही काम करना जो कि तुमने बाजार और म्यूजियम में किया। कोई भी अगर तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछता है तो तुम कुछ बोलना मत, सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 उंगली दिखा देना, जैसा कि तुमने बाजार और म्यूजियम में किया। वो बच्चा वही करता है। वो उस पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थर की दुकान में चला जाता है और वहां पर जाकर वो बैठ जाता है। कुछ देर के बाद एक आदमी वहां पर आता है और उस बच्चे से उस पत्थर की कीमत पूछता है। तो बच्चा कुछ बोलता नहीं है और अपने पापा के बताए अनुसार अपनी 2 उंगली दिखा देता है। तो वो आदमी कहता है कि शायद तुम बोलना चाह रहे हो कि इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपये है, चलो ठीक है, ये पत्थर मुझे पसंद है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो और इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 2 लाख रुपये दे देता हूँ। अब उस बच्चे की आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। वो वहां से तुरंत निकल जाता है, अपने घर पहुंच जाता है और अपने घर में जाकर अपने पापा से पूछता है कि पापा, ये कैसे हो सकता है, इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपये और एक ही पत्थर की कीमत 3 अलग अलग जगह में अलग अलग, ऐसा क्यों। तो इस पर उसके पापा बोले कि बेटा, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम्हारी जिंदगी का क्या महत्व है, तो सुनो, तुम्हारी जिंदगी का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने आप को कहाँ पर रखते हो। तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है ये तुमको कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ और सिर्फ
तुम ही बता सकते हो। तुम अपने आप को कहाँ पर रखते हो यही तय करती है तुम्हारी लाइफ की वैल्यू। अगर तुम अच्छे लोगों की संगति में रहते हो तो तुम्हारे जीवन का महत्व अच्छा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर तुम बुरे लोगों की संगति में रहते हो तो तुम्हारे जीवन का महत्व कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा खुद को अच्छे लोगों के साथ में रखो और इससे तुम्हारे जीवन का महत्व अच्छा होता चला जाएगा। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमें बताती है कि संगति का हमारे जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो हम उनसे सीखते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और इससे हमारे जीवन का महत्व बढ़ता चला जाता है। और अगर हम बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारे जीवन का महत्व घटता चला जाता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों की संगति में रखो, खुद को अच्छे स्थान पर रखो और इससे आपके जीवन का महत्व बढ़ता चला जाएगा। और ये कहानी हमें यही सिखाती है।